नमस्कार साथियों, हम MHD 1 के पाठ्यक्रम में शामिल की गई कबीर वाणी के पदों की व्याख्या कर रहे थे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 25 पदों को शामिल किया गया है, लेकिन उसमें से केवल 16 पदों की व्याख्या पूछी जाती है। आप यहाँ पर PDF देख सकते हैं। इसको मैंने इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम इग्नू को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना जो पाठ्यक्रम है वो सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में जो पाठ्य पुस्तक है, अगर आपने इग्नू से मंगाई है, अगर आपने इग्नू से ऑफलाइन पाठ्य पुस्तकें मंगाई हैं तो आपके पास होंगी, और अगर नहीं मंगाई हैं तो आप ऑनलाइन भी इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कुल आपके 25 दोहे इसमें शामिल किए गए हैं, और सभी दोहों के बारे में यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। और यहाँ पर सिर्फ 16 दोहे ऐसे हैं। यहाँ पर आप संकेत बिंदु देख सकते हैं। हर एक पद के बारे में कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पर कुल 16 दोहे ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दोहे व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दोहा है वो व्याख्या के लिए आता है, जहाँ पर परम तत्व की जिज्ञासा के बारे में बताया गया है। इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में हम कबीर वाणी के कुल 11 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। बाकी के जो पद इनके बच गए हैं उनकी व्याख्या आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पद पूछा जाता है, दूसरे पद की भी व्याख्या पूछी जाती है, यहाँ पर तीसरे पद की भी व्याख्या पूछी जाती है, चौथे पद की भी व्याख्या पूछी जाती है, 5वें पद की भी व्याख्या पूछी जाती है, छठे पद की भी व्याख्या पूछी जाती है। यानी कि 1 से 6 सभी पदों की व्याख्या पूछी जाएगी। जो 7वां पद है उसकी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 8वें पद की भी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 9वें पद की व्याख्या पूछी जाती है। 10वें पद की भी व्याख्या पूछी जाती है। 11वें पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती। 12वें पद की भी नहीं पूछी जाती। 13वें पद की भी नहीं पूछी जाती। 14वें पद की व्याख्या पूछी जाती है। 15वें पद की व्याख्या पूछी जाती है। 16वें पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 17वें पद की व्याख्या पूछी जाती है। यहाँ तक हम कल के वीडियो में कर चुके हैं। 2 भाग हम इसके बना चुके हैं। 18वें पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 19वें पद की व्याख्या भी नहीं पूछी जाती है। 20वें पद की व्याख्या भी नहीं पूछी जाती है। उसके बाद 21वें पद की व्याख्या पूछी जाती है, जिसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, भजन के रूप में भी गाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उनका पद है। और यहाँ पर संकेत बिंदु आप देख सकते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। जब जीवात्मा जो होती है वो परमात्मा से मिल जाती है तो उसे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। और जो जीवात्मा होती है वो सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसी रहती है, उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब सच्चा ज्ञान उसको मिल जाता है, सच्चा गुरु उसका मार्गदर्शन करता है, तो वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ब्रह्म आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। तो लाली क्या होती है, यहाँ पर संकेत बिंदु में आपको अर्थ भी मिल जाएंगे। तेज होता है, आभा होती है, चमक होती है, प्रकाश होता है, अलौकिक प्रकाश आप कह सकते हैं। लाली मेरे लाल की, लाल यानी कि उस परमात्मा की। लाली मेरे लाल की, तो लाल यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? वैसे तो लाल हम बेटे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के लिए संबोधन है कि मेरे परमात्मा से मिलन होने पर जब मैंने उनके तेज को देखा, उनके अलौकिक तेज को, उनकी अलौकिक आभा को देखा, जित देखो तित लाल, तो हर तरफ वो जो तेज है, परमात्मा का जो तेज था, परमात्मा का जो अलौकिक आभा थी, वो हर जगह मुझे दिखाई दे रही थी। यानी कि चारों तरफ उनका तेज प्रकाशित था, चारों तरफ उनका तेज प्रकाशित था। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और लाली देखन मैं गई, जीवात्मा कहती है कि जब मैं उनके प्रकाश को देखने के लिए गई तो मैं भी लाल हो गई। यानी कि उनके तेज को देखकर मेरे अंदर भी वो तेज समा गया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। और जब वो परमात्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तो वो उस आनंद की अनुभूति, उस तेज की अनुभूति को कर सकती है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं, एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। जीवात्मा जो होती है वो अनेक जन्मों के माध्यम से संसारिक बंधनों में बंधी रहती है, लेकिन जब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो जो परमात्मा का तेज है, परमात्मा की जो चमक है, जो उसकी लालिमा है, उसके प्रभाव से आत्मा भी उसके रंग में रंग जाती है, आत्मा भी उस आनंद को अनुभव करने लगती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जिन पावन भूई बहु फिरे, कि जिसको प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा के तेज को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधु सन्यासी हैं, जो महात्मा हैं, वो पूरे संसार भर में भटकते रहते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भूई भूमि पर बहु फिरे, बहुत सारे जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। घूमे देश विदेश, वो एक देश से दूसरे देश में भटकते रहते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, उनको सही मार्ग नहीं पता होता है। पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश,
और जब अपने प्रिय से, जो आत्मा जो होती है वो अपने प्रेमी से, अपने परमात्मा से आंगन में ही मिल जाती है, यानी कि जहाँ पर वो है वहीं पर ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जितने भी पद हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं उन सभी में मूल तत्व यही है कि जो आत्मा है उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मज्ञान के द्वारा ही वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर पिया किसके लिए संबोधित किया गया है? परमात्मा के लिए। आत्मा रूपी जो प्रेमिका है वो अपने परमात्मा रूपी प्रिय से जब उसका मिलना आंगन में ही हो जाता है, यानी घर में ही हो जाता है, जहाँ पर है वो वहीं पर ही हो जाता है। भया विदेश, तो वो आंगन, वो घर ही विदेश के समान लगता है। तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के अभिन्न अंग है, अंत में उनको मिलना ही है। बस सांसारिक मोह माया के बंधन ऐसे होते हैं कि आत्मा दिग्भ्रमित हो जाती है, पथ से भ्रष्ट हो जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि किस राह पर मुझे चलना है। आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, देश विदेश में यात्रा करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्राओं पर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर में, अपने आंगन में रहते हुए, अपने आत्मज्ञान के माध्यम से, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से अपने प्रेमी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। और जब वो परमात्मा मिल जाता है तो जो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, पूरी तरह से आत्मा परमात्मा के प्रकाश में मिल जाती है, ज्योति ज्योति के अंदर समा जाती है। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं बाकी पदों में भी हम देखते हुए आ रहे हैं, महसूस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बाद जो स्थिति होती है, जो दुविधा की स्थिति जो मिट जाती है, उसके बाद का जो आनंद होता है, उसका जो प्रकाश होता है, वो आत्मा महसूस कर रही है। और उसी के बारे में कबीर दास जी साधु संतों को बताना चाहते हैं, सांसारिक लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर देख सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को प्रतीकात्मक अर्थों में यहाँ पर दिखाया गया है। पंचमेल खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, सदुकड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं अगला जो पद है वो भी पूछा जाता है व्याख्या के लिए। कुल 16 पदों की व्याख्या आपसे पूछी जाती है। तो 22वां जो पद है, कबीर दास जी यहाँ पर जीवन और मरण के जो बंधन है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है, लेकिन वो जन्म लेती है बार बार और फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। और जन्म मरण का जो चक्र है उसके बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कल्पना की गई है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार जो चक्की होती है जिसमें हम आटा पीसते हैं, तो उसके जो 2 पार्ट होते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो किसका प्रतीक है? जन्म और मरण का प्रतीक है, जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। तो 2 पार्टों के बीच में जब हम अनाज डालते हैं तो वो पूरी तरह से पिस जाता है। अगर उन दोनों के बीच में हम अनाज डाल देते हैं और उस चक्की को घुमाते हैं तो पूरी तरह से वो पिस जाता है, कोई भी बच नहीं पाता, साबुत बच नहीं पाता। वैसे ही जो आत्मा होती है जब संसार में जन्म लेती है तो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, क्योंकि वो सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती है, कोई भी बच नहीं पाता है। कोई भी आत्मा जब संसार में जन्म लेती है तो सांसारिक मोह माया के बंधन से बच नहीं पाती है। और ये जो पिसना होता है, ये उसका संघर्ष करना होता है, वही कहीं ना कहीं अंत में उसको मोक्ष की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर जन्म मरण के जो बंधन है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोई, कि कबीर दास जी चलती चक्की को देखकर अपने मन में कल्पना करते हैं और उनको रोना आ जाता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि जिस तरह से ये चक्की अनाज को पीस रही है, इसके दोनों पार्टों के बीच में जो जो अनाज का दाना आता है वो पूरी तरह से पिस जाता है, वो बिल्कुल बच नहीं पाता है, बिल्कुल सही सलामत नहीं रह पाता है। बिल्कुल वैसे ही जो आत्मा है वो जन्म और मरण के बीच में फंसी रहती है, सांसारिक मोह माया में अटकी रहती है और वो परमात्मा से मिल नहीं पाती है। दुई पट, ये दोनों जो पार्ट हैं, जो दोनों पार्ट हैं चक्की के, जो 2 पार्ट हैं जिनके बीच में अनाज पीसा जा रहा है, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ में लिए गए हैं। दोनों पार्ट यहाँ जन्म और मरण के प्रतीक है, जन्म और मृत्यु के प्रतीक है। दुई पार्ट भीतर आए के, दोनों पार्टों के बीच में आने के बाद, यानी कि जो अनाज है वो दोनों पार्टों के बीच में आने के बाद, और जो आत्मा है वो संसार में जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले जो जीवन बिताती है, साबित बचाने कोई भी शेष नहीं रह पाता है, कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता है, कोई भी बच नहीं पाता है। यानी कि सांसारिक मोह माया के बंधन में आत्मा उलझती हुई चली जाती है, इस जाल में फंसती हुई चली जाती है। और ये बात कबीर दास जी बहुत ही दुखी होकर बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझने का प्रयास करना है कि आत्मा का क्या महत्व है। कबीर दास जी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें समय रहते समझ जाना चाहिए कि आत्मा का क्या महत्व है। भाई बीर बटाउआ भरी भरी नैन ने रोए,
भाई जो होता है बीर यानी कि जो पत्नी होती है, बटा हुआ क्या होता है स्वजन, जो अपने लोग होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं। वो क्या करते हैं, भरी भरी नैनों में आंसू लाकर हमें इस तरह से जताने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे दुख को बांट रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। न रोए, लेकिन सिर्फ वो आंखों में आंसू दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक दुख उनको नहीं होता है। यानी कि संसार में जन्म लेने के बाद जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, हमें सांसारिक मोह माया के बंधनों में उलझाते हैं। कोई भी हमारा सच्चा साथी नहीं होता। जाका था सो ले लिया, जिसका जो होता है वो ले लेता है, और वो वास्तव में हमारे दुख से दुखी नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। दीना था दिन दोई, दीना था दिन दोई, जो लेना था वो उन्होंने ले लिया है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अंतिम समय में हम सिर्फ अकेले होते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं। तो ये जीवन मृत्यु का जो बंधन है, इसके बीच में जो सांसारिक मोह माया के बंधन है, जिसमें हमारे सगे संबंधियों के बीच में हम उलझे रहते हैं, उनकी बातों में हम उलझे रहते हैं, उनके साथ हिसाब किताब करते हैं, तो ये बिल्कुल मिथ्या है। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी यहाँ पर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए आत्मा को सचेत कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और पिछले बहुत सारे पदों में कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु का कितना महत्व है। सदगुरु की महिमा के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। जब तक हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता गुरु के रूप में, कोई सच्चा साथी नहीं मिलता है, सच्चा मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता है, तब तक हम इन सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसे रहते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि पीछे लागा जाए था। पीछे लागा जाए था का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलना, किसके पीछे पीछे चलना, लोक वेद के साथी। और किसका अनुसरण कर रहे थे, किसका अंधा अनुसरण कर रहे थे, वेद शास्त्रों में जो लिखी गई बातें थी, जो ज्ञान था, जिसका मर्म समझ में नहीं आया था, जिसका वास्तविक अर्थ जब समझ में नहीं आता तो हम सिर्फ उसका अंधा अनुकरण करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों के सीधे सीधे अर्थ नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। जब तक हम उसके गहरे अर्थ को, गहरे मर्म को नहीं जान पाते, तब तक हम वेद शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते हैं, हम सही मर्म को नहीं समझ पाते हैं। और इस बात से मुझे तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा याद आ गया है, पद याद आ गया है, और उन्होंने कहा है, ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़ने का अर्थ होता है मारना। तो यहाँ पर लोग जो इसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं, वो तुलसीदास जी को गालियाँ देते हैं, उनका विरोध करते हैं। ढोलक के अर्थ में पीटने का अलग अर्थ होता है। ढोल गवार पशु नारी, गवार के अर्थ में अलग है, पशु के अर्थ में अलग है, और नारी के अर्थ में अलग है। तो ये कहीं ना कहीं नारी का विरोधी दिखाया जाता है यहाँ पर, लेकिन नारी के अर्थ में है कि नारी जो होती है उसकी सुरक्षा के लिए जो पुरुष होता है वो उसकी निगरानी करता है, ताड़ना यानी कि उसकी देख रेख करता है। तो सुरक्षा के अर्थ में यहाँ पर बताया गया है। जब हम इसके सही मर्म को नहीं समझ पाते हैं तो गलत तरीके से समाज के सामने रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वेद शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनके सीधे सीधे अर्थ जब हमें समझ में नहीं आते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। और जब मैं आगे चला, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मुझे सतगुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, और उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया, यानी कि मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मेरे रास्ते को, जिसमें अंधेरा छाया हुआ था, मैं समझ नहीं पा रहा था किस तरफ जाऊं, किस तरफ ना जाऊं, तो सच्चे गुरु ने मेरा मार्गदर्शन किया। जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियाँ थी, जो मोह माया के बंधन थे, उसके अंधकार से मुक्त करने के लिए मेरे हाथ में क्या दे दिया, ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का दीपक हाथ में थमा दिया। दीपक दिया तेल भरी, और दीपक देने के साथ साथ उसमें तेल भी भर दिया, उसमें सच्चे ज्ञान का, सच्चे मर्म का तेल भर दिया। बाती दई अघट। अघट क्या होता है, कभी ना खत्म होने वाली। अघट क्या होता है, जो कभी घटती नहीं है, जो कभी कम नहीं होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। और उस दीपक में एक ऐसी बाती जला कर दे दी जो कभी खत्म नहीं होती है। तो कभी खत्म नहीं होने का अर्थ क्या है कि एक बार जब हमें सही राह मिल जाती है, हमारा मार्गदर्शन कोई कर देता है, हमारा अंधकार दूर हो जाता है, तो फिर दोबारा भटकने की जो कोशिश होती है वो कामयाब नहीं हो पाती। पूरा किया बिसाहुना। बिसाहुना क्या होता है, खरीदना। जब कोई व्यापारी बाजार में सौदा करने जाता है तो वो बार बार नहीं जाता कि ये वस्तु मुझे अब बेचनी है, इसके थोड़ी देर के बाद दूसरी वस्तु लेकर जानी है। वो पूरा का पूरा सामान, जो खरीद फरोख्त का सामान होता है, वो पूरा का पूरा एक साथ लेकर जाता है, एक साथ बेचने के लिए जाता है। बहुरी ने आवे हट। बार बार, हट क्या होता है, बाजार। बार बार वो बाजार में नहीं आता है अपना सामान बेचने के लिए, बल्कि एक बार जितना भी सामान होता है उस पूरे को एक साथ लेकर पूरे सामान का सौदा एक बार करता है।
व्यापारी बाजार में जाकर एक बार में ही पूरा काम निपटा लेता है, उसको बार बार जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाता है और ज्ञान रूपी दीपक से उसके रास्ते का अंधकार दूर हो जाता है तो वो बार बार फिर भटकता नहीं है, वो एक ही राह पर चलता चला जाता है। कबीर गुरु गरवा मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मुझे गुरु मिले हैं, जो गुरु कृपालु हैं, जो उदार हैं, जो हर शिष्य को सही मार्ग पर लेकर जाने वाले हैं, उन्होंने जब से मुझे प्रेम पूर्वक गले लगाया है, जब से मेरा मार्गदर्शन किया है और इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है, रली गया आटे लूण। तो उसी प्रकार से जो मेरे मन के द्वेष हैं, काम क्रोध लोभ माया के जो द्वेष हैं, जो सांसारिक बंधन है, वो इस प्रकार से मिट गए जैसे आटे में नमक जो होता है, लूण क्या होता है, नमक होता है, कि आटे में जैसे नमक समा जाता है उसको हम अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही मेरे जो जीवन के बंधन हैं, जो सांसारिक मोह माया के बंधन हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह में मैं फंसा हुआ था, वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, मिट गए हैं। सच्चे गुरु ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। और जाति पाति के जो बंधन हैं, जो संसार में आकर लोगों ने बनाए हैं, जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो पूरी तरह से मिट गया है। मेरा जो मन है वो पूरी तरह से गुरु की बातों से प्रकाशित हो गया है। अब गुरु गुरु नहीं रहा है, शिष्य शिष्य नहीं रहा है, बल्कि दोनों मिल गए हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गया है। यहाँ पर सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रतीकात्मक अर्थ हम देख सकते हैं, रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार की छटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को विशेष में लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं 24वां जो हमारा पद है उसमें जीवात्मा परमात्मा का जो संबंध होता है, किस तरह का संबंध होता है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के किस संबंध की बात कर रहे हैं। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराए। तो हेरत का मतलब क्या होता है, देखना या खोजना आप कह सकते हैं, कि हे सखी मैं ईश्वर को खोजने के लिए गया, ईश्वर को देखने के लिए गया। रहिया कबीर हिराए, लेकिन जब मैं उसको देखने के लिए गया तो पूरी तरह से मैं क्या हो गया, हिराए। हिराए का मतलब क्या होता है, हैरान हो गया। हैरान क्यों हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ईश्वर कोई और है, ईश्वर मुझसे अलग है, उसको मुझे खोजने की ज़रूरत है, उसको मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने देखा और मैं बिल्कुल हैरान हो गया। किस बात की हैरानी हुई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए, कि जो बूंद है, बूंद रूपी जो आत्मा है वो समुद्र रूपी परमात्मा में समाई हुई है, यानी कि आत्मा परमात्मा का ही अंग है। परमात्मा एक विशाल सागर है और उसकी एक छोटी बूंद के समान यहाँ पर आत्म तत्व है। मैं परमात्मा को पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था, अपने आप को नहीं समझ रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि परमात्मा और आत्मा बिल्कुल उसी प्रकार से एक दूसरे के अंग हैं, जिस प्रकार से बूंद समुद्र का अभिन्न अंग होती है, बूंद समुद्र से ही बनती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग होती है। और इस बात से मुझे इतनी हैरानी हुई कि मैं कितना मूर्ख था, इतने दिनों से मुझे इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी, मैं क्यों इस तरह से भटक रहा था। सोकत हेरी जाए, तो मुझे उसको देखने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। जैसे बूंद जो होती है वो समुद्र में समाई होती है, वैसे ही आत्मा जो होती है वो परमात्मा का ही अंश होती है। और बूंद को पानी के महत्व के बारे में जानने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने को समझकर ही पानी के महत्व को समझ सकती है। तो आत्मा भी अपने को जानकर ही परमात्मा के महत्व को समझ सकती है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीरा हिराए, दोबारा से इस पंक्ति को दोहराया गया है। और आगे कवि कहते हैं, आगे कबीरदास जी कहते हैं, समंद समाना बूंद में। तो जिस प्रकार बूंद समुद्र में समाई हुई है, वैसे ही जो समुद्र है वो बूंद से बना हुआ है, यानी कि समुद्र और बूंद दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, वो अलग नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बूंद समुद्र का हिस्सा है और समुद्र बूंद बूंद से मिलकर बना है। सोकत हेरिया जाए, तो मुझे कहीं ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मुझे खोजने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा तो मेरे अंदर ही है। जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और ये बात जानने के बाद कबीरदास जी बहुत ही हैरान हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अपनी मूर्खता के ऊपर हंस रहे हैं कि मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति पहले क्यों नहीं हुई। विशेष में आप लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार की छटा हम देख सकते हैं, ह वर्ण की आवर्ती बार बार की गई है, प्रतीकात्मक अर्थ लिए गए हैं, आत्मा और परमात्मा के अर्थ में, बूंद और समुद्र के अर्थ में। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे बूंद समुद्र में समाई हुई होती है और समुद्र बूंद से बना हुआ होता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, दोनों अभिन्न होते हैं। अंतिम पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, 25 पदों को शामिल किया गया है, 16 पद आपकी व्याख्या में पूछे जाते हैं और यहाँ पर अज्ञान के बारे में संकेत दिया गया है। कबीरदास जी यहाँ पर सांसारिक लोगों की अज्ञानता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको सही ज्ञान का पता नहीं होता और इस कारण से वो भटकते रहते हैं।
यह जग अंधा मैं के ही समझाऊं, कि ये पूरा का पूरा जो जग है, संसार है, वो अंधा है, सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, अंधविश्वासों में डूबा हुआ है। मैं के ही समझाऊं, मैं किस किस को समझाऊं? अगर एक व्यक्ति होता तो मैं उसको समझा सकता हूँ, दो व्यक्ति होते हैं मैं उसको समझा सकता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा जो संसार है वो मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है। एक दुई हो उन्हें समझाए, सब ही भुलाना पेट के धंधा, कि एक दो अगर होते हैं तो उनको मैं समझा भी सकता हूँ, उनको मैं सही मार्ग दिखा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो सभी के सभी पेट के धंधे की खातिर आजीविका कमाने के लिए सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं। पानी के घोड़ा पयन अस्वरता, अस्वरता क्या होता है? घुड़सवार आप कह सकते हैं। जितने भी लोग हैं सांसारिक मोह माया के बंधन में जो फंसे हुए हैं, वो पानी के घोड़े के ऊपर पयन यानी कि सवार हैं, वो पानी के घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं पानी का घोड़ा जो है, पानी का जो घोड़ा है वो कितनी दूर तक चल सकता है, यानी कि बहुत दूर तक नहीं चल सकता। जो सांसारिक मोह माया के बंधन है वो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं दे सकते। कुछ समय के लिए क्षणिक सुख होते हैं, लेकिन बाद में वो सारे के सारे, जिस प्रकार पानी का घोड़ा विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसे ये जो क्षणिक सुख होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ढरिक, ढरिक मतलब गिर पड़ना। ढरिक परे जस ओस के बूंदा, और ये ओस की बूंद के समान है। ओस की बूंद किसी पत्ते पर होती है और उसको जरा सा हिला दिया जाता है तो वो बूंद नीचे झिटक जाती है, गिर पड़ती है। तो ओस की बूंद के समान ये सांसारिक मोह माया के बंधन है। जो ये सुख हैं, भौतिक सुख हैं, ये हमें देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है। ये पानी के घोड़े पर सवारी करने के समान है, ओस की बूंद के समान इनका अस्तित्व है, जो पल भर में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गहरी नदियाँ अगम बहे, ये संसार जो है वो नदी के समान है, ये भव सागर है। ये संसार नदी के समान है, भव सागर के समान है। अगम यानी कि जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है और इसको पार करना बहुत ही कठिन है। बहे धरवा, इसकी धारा लगातार बह रही है। खेवन हारा, खेवन हारा कौन होता है? इस धारा से पार लगाने वाला, हमें उस पार ले जाने वाला, यानी कि सच्चे गुरु के बारे में बताया गया है। केवल सच्चे गुरु के माध्यम से ही हम इस नदिया रूपी संसार से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। पड़ीगा फंदा, पड़ेगा फंदा, अगर हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता है, वो हमें दूसरी पार नहीं लेकर जाता है, तो बहुत सारे फंदे हैं, बहुत सारे बंधन हैं जिसने जाल बिछाया हुआ है। और वो मोह माया के जो जाल हैं, मोह माया को यहाँ पर जाल के रूप में, बंधन के रूप में बताया गया है, वो हमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भी होते हैं जो हमें सही मार्ग पर नहीं लेकर जाते और हमें गलत राह दिखाते हैं, और जिस कारण से हम मोह माया के बंधन से नहीं बच पाते, इस नदी को पार नहीं कर पाते। घर की वस्तु निकट नहीं आवत, कि जो वस्तु है, सच्ची वस्तु है, वो घर में ही रखी हुई है और हम क्या कर रहे हैं, अंधे की भांति। दिए ना बारी के ढूंढत अंधा, और एक अंधा व्यक्ति उसको दिया लेकर बाहर ढूंढ रहा है। तो जो वस्तु हमारे अंदर ही है, जो ज्ञान हमारे अंदर ही है, उसको हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी ने बार बार अपने पदों में इस बात को कहने का प्रयास किया है। लागी आग सकल बग जरिया, तो यहाँ पर अज्ञान मोह माया की भीषण ज्वाला में सारा संसार जलकर राख हो रहा है। अज्ञान की ज्वाला है, मोह माया के बंधन है, सांसारिक मोह माया के बंधन है, सुख के बंधन है। तो इसमें पूरा का पूरा संसार क्या कर रहा है, इस अग्नि में जल रहा है। उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली है, उसका मन शांत नहीं है। बिनु गुरु ज्ञान भटकिया बंदा, और जो बंदा है वो गुरु के ज्ञान के बिना, सच्चे मार्गदर्शन के बिना इधर से उधर भटकता रहता है, उसको सही राह नहीं सूझती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो, तुम सच्चे ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करो। तुम्हें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। जिस मोह माया के बंधन में हम फंसे हुए हैं, वो माया यहीं पर रह जाती है। जो सांसारिक सुख जिसमें हम भटके हुए हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। तो इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। ये जो अज्ञान है, इसको हमें दूर करने का प्रयास करना है। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सभी पदों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ आती है कि सांसारिक मोह माया के जो बंधन है, उसमें हमें इतना नहीं उलझना चाहिए। हमारे सभी दुखों का कारण यही है कि हम किसी चीज़ से बहुत मोह करते हैं, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और उससे इतना अटैच हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है वो मेरी है, हमें लगता है वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं होनी चाहिए। और उसी के पीछे हम पूरा जीवन भर छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। तो कबीरदास जी की जो बातें हैं, आत्मा और परमात्मा से संबंधित बातें हैं, वो बहुत गहरी हैं।
हमारे लिए इन सभी बातों को प्रैक्टिकली अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेन बात यहाँ पर उभर कर सामने आती है। अगर हम प्रैक्टिकली अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं कि हमें संसार में उसी तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए कि एक दिन हमें जाना है, और जब हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला है। जो भी ये सांसारिक वस्तुएं हैं ये यही रह जाएंगी। जब यही रह जाएंगी और ये इतनी वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ छलावा मात्र है, हम इनमें इतना डूब क्यों जाते हैं। उतना ही हम उनके साथ संबंध बनाएं जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें संबंध बनाने की, अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। यही जो मोह है वो हमारे दुखों का कारण है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुल 16 पदों की हमने व्याख्या कर ली है। बाकी के 2 वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपकी परीक्षाएं आने वाली है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाएं अच्छी ही होंगी और परिणाम भी अच्छा आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।